गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव कुमार। मैं आज आपको 10th क्लास में रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ाऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर पढ़ाऊंगा। तो देखो, आपको पता है ये कैसा मिरर होता है, कनकेव मिरर है। ठीक है, अब कनकेव मिरर में इधर पॉलिश करिए तो रिफ्लेक्शन एरिया कौन सा हो गया, बेंट इन वाला, अंदर की तरफ वाला आपका कौन सा एरिया है, बेंट इन वाला आपका रिफ्लेक्टेड एरिया है। तो इसको यहाँ पर रख के क्या बनाया था, इसको सेंटर खींचा गया था। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकस होगा। तो ये सी है, यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सेंटर पे पोल। अब आप इसको क्या करोगे, मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। और ऐसे इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपके पास फॉर्मेशन इमेज कहाँ कहाँ पर होगी। तो पहला देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, इनफाइनाइटी पे, एट इनफाइनाइटी। आपको पहले बतानी कहाँ पर, इनफाइनाइटी में। दूसरा आपको बताना पड़ेगा, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, बियॉन्ड सी। देखो इसके बाद इनफाइनाइटी आएगा, देखो इसके बाद या तो बियॉन्ड सी होगा या इनफाइनाइटी होगा। तो पहला इनफाइनाइटी पे, तो दूसरा बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे, बियॉन्ड सी। दूसरा जो है आपका, उसके बाद जो तीसरा आएगा, आप इसी के ऊपर रख दो, सी के ऊपर। तो एट सी, कहाँ रखा आपने, सी पे, सेंटर कर्वेचर पे। चौथा आप कहाँ रख सकते हो, इस सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, आप सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे। देखो आप बच्चों, आपको ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, यानी कि इनफाइनाइटी पे रख दिया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, देखो ये इनफाइनाइटी पे रखा है। उसके बाद मैंने इस सी के पीछे रखा, ठीक है। उसके बाद इस सी पे रख दिया। अब मैंने कहाँ रखा, इसके बीच में। उसके बाद फोकस, पांचवा पॉइंट है आपका फोकस, एट फोकस, ठीक। और लास्ट वाला है आपका बिटवीन, बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो ये आपके 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंटों पे आपको निकालना है, इमेज बतानी है कि कहाँ कहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है। देखो बच्चों, जो पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ इमेज का, पहला है एट इनफाइनाइटी। इनफाइनाइटी में कैसा होता है, देखो आपका एट इनफाइनाइटी आपका कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट में, ठीक है। जैसे सन है, सन हमारे यहाँ से क्या है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। तो वैसे ही अब क्या होता है, कोई जो रे इनफाइनाइट से आती है वो कैसे आएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इससे दो, आपको पता है इमेज बनाने के लिए दो रे लेनी पड़ेगी। तो एक मैंने कौन सी ली, इस वाले से पैरेलल ले ली। ऑब्जेक्ट से जो इमेज आई, जो रे आई, वो कैसे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। अब मैंने आपको रूल बताया था कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती है। तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक। उसी तरीके से हम नीचे वाली दूसरे लास्ट वाली एंड से लेंगे। यहाँ से भी जो रे है कैसे लेंगे, पैरेलल लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। अब ये भी वही है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो ये वाली भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब, तो बच्चों आपको फॉर्मेशन इमेज में आपको 3 चीज़ बतानी है, वेयर द इमेज फॉर्म, दूसरा नेचर, और तीसरा साइज, ठीक है बच्चों। आपको कभी भी इमेज बनेगी उसमें 3 चीज़ बतानी है, वेयर द इमेज फॉर्म, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें इमेज कहाँ बन रही है, ये सारी लाइन कहाँ पर आके मिलेगी, इस फोकस पे आके मिलेगी। इसका मतलब पहला पॉइंट, वेयर द इमेज फॉर्म, कहाँ बन रही है, वेयर द इमेज फॉर्म, एट फोकस, एट फोकस। इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकस पे बन रही है। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ द इमेज। अब देखो ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में इमेज मैक्सिमम कहाँ पे बनती है, आगे,
मिरर के फ्रंट में बनती है, यानी कि फ्रंट में जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, तो पहला वेयर द इमेज फॉर्म एट फोकस, दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरा पॉइंट है साइज। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन उसका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, तो पॉइंट साइज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो पहला वेयर द इमेज फॉर्म एट फोकस, कैसी उसकी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो बच्चों, अब है पहला था आपका इनफाइनाइटिव रखा था ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखेंगे। किसके पीछे रखेंगे, सी के पीछे रखेंगे। ठीक है, तो पहली रे कहाँ से लेके जाओगे, सेंटर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओगे, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, तो रूल क्या था, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। ठीक है, तो ये फोकस से चली गई। उसके बाद दूसरी रे हम कहाँ से ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए। कहाँ से ले गए, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसी जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। तो अब देखो, ये रे इधर से आई और ये रे इधर से आई, ये इधर से आके फिर दोबारा आई। अब ये दोनों रे कहाँ पर आके मिल रही है, यहाँ पर आके मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है बच्चों, तो एक रे ये आई और एक रे ये आई। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे वापस हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे और ये वाली रे यहाँ पे आके मिली है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया, इमेज बन गई। ठीक है, तो वेयर द इमेज फॉर्म, पहला जो पॉइंट जो वो होता है वेयर द इमेज फॉर्म, तो इमेज ये बी और ये ए, ये बी डैश और ये ए डैश। ठीक है, इमेज बी डैश ए डैश है, ये इमेज बन रही है, ये एरो से दिखा रखा है। तो इसमें क्या है, पहला वेयर द इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। देखो जो इमेज बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, तो बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा नेचर, देखो मैंने पहले ही बोला है, जो हमेशा किसके आगे बनेगा, मिरर के आगे बनेगा, वो कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा साइज, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है कि इमेज कहाँ बनेगी, उसकी नेचर कैसा होगा और उसका साइज क्या होगा। तो इसका ये होता है। देखो बच्चों, अब जो तीसरा पॉइंट है वो है, अब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, एट ऑब्जेक्ट एट सी, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दिया। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक रे आप कहाँ से लेके जाओगे, फोकस से होके लेके जाओगे। ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। ठीक है, तो जो रे किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाएगी। और एक रे आप कहाँ लेके जाओगे, फोकस से लेके जाओगे। ठीक है, एक रे आप कहाँ से ले गए, फोकस से ले गए। तो जो रे आप फोकस से लेके जाओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने फोकस से, ये रे फोकस से गई, तो जब वो फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा आपका वो यही बनेगा। ठीक है, तो देखो, अगर जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो सबसे पहला वेयर द इमेज फॉर्म एट सी, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। दूसरा नेचर फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड।
उसके बाद तीसरा साइज, सेम एज द ऑब्जेक्ट। जैसा इमेज ऑब्जेक्ट का साइज होता है वैसे ही इमेज का साइज भी होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, सी और एफ के बीच में रखा गया है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आपका। तो एक रे आप कहाँ से लेके जाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लेके जाओगे। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ले जाओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक। और दूसरी रे कहाँ से लेके जाओगे, फोकस से लेके जाओगे, ठीक है। दूसरी फोकस से लेके गए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो आपकी जो इमेज बनी तो कहाँ मिल रही है, यहाँ बन रही है। इसका मतलब इमेज कहाँ बन गई, पहला, दोनों यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब पहला पॉइंट, वेयर द इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंट्रल कर्वेचर के पीछे बन रही है। दूसरा कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब वो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंट्रल कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ होता है तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी बनती है, यानी सेंट्रल कर्वेचर के पीछे बनती है, उल्टी बनती है और रियल बनेगी। उसके बाद अब उसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एट फोकस। बच्चों अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो अब फोकस से जो रे आती है, ये ऑब्जेक्ट फोकस से क्या गई, रे निकली, ठीक। जब फोकस से रे जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज यहाँ बन रही है। तो डॉटेड लाइन पे दिखाएंगे इसको। कोई भी रे जब वो किससे होके जाती है, फोकस से जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, देखो पहला, वेयर द इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइटी, वेयर द इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइटी, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है। और तीसरा कैसी बनेगी, हाईली डायमिनिज्ड, डायमिनिज्ड नहीं, हाईली लार्जर, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। छोटा सा ऑब्जेक्ट, उसकी बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी। देखो बच्चों, अब आपका जो लास्ट है इसका इमेज फॉर्मेशन का, वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच में रखना है, ये रख दिया हमने, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होता है तो पहली रे आप कैसे लेके जाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो ये रे फोकस से होके गई। एक आप सेंटर कर्वेचर से लेके जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से सीधा ऐसे करके, मतलब ये रे ये थी सेंटर और कर्वेचर से, जैसे आई वैसी चली गई। तो ये यहाँ से सेंटर कर्वेचर से पास होएगी। अब ये देखो रे क्या, और यहाँ से वाइडर हो रही है, यानी कि स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। तो जो भी रे फैलती है उसको हमेशा क्या करते हैं, उसको पीछे मिलाते हैं, ये मिलाएंगे और इधर से इसको मिलाएंगे। तो आप ये जो रे यहाँ पर आके मिल गई, कहाँ मिली, पीछे यहाँ पर। तो इमेज ये बनी आपकी जहाँ पर ये मिल जाएगी। तो पहला, वेयर द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी इमेज। जब अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद नेचर, मैंने आपको बताया अगर फ्रंट ऑफ द मिरर होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, और बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों। और तीसरा साइज, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़े ही बनेगी,
लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये आपके 6 क्या है इमेज फॉर्मेशन है कनकेव मिरर के। ठीक है, उसके बाद यूजेस, तो कहाँ यूज होता है, सबसे पहला कनकेव मिरर के यूजेस ऑफ कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला यूज है इसका शेविंग मिरर। कौन से मिरर है, शेविंग मिरर होते हैं ये। दूसरा क्या होते हैं, डेंटिस्ट, यूज बाय डेंटिस्ट, यूज बाय डेंटिस्ट टू शो टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ। जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए उसको यूज करते हैं। तीसरा यूज एज अ रिफ्लेक्टर, हम रिफ्लेक्टर की तरह इसको क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। जैसे टॉर्च में व्हीकल का जो हेडलाइट होता है, सर्च लाइट होती है, उसमें एज अ रिफ्लेक्टर यूज करते हैं कि सारी लाइट को एक ही जगह क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, और उसका जो फोकस आएगा एक ही जगह आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ, डिश एंटेना। देखो जो घर छतों के जो ऊपर जो एंटेना लगा होता है वो कनकेव होता है, जिससे क्या हो, जितने सिग्नल हो वो एक ही जगह पे क्या हो जाए, फोकस हो जाए। और कहाँ यूज होता है, सोलर एनर्जी में। देखो जो सन की लाइट आती है तो उसको, जो सन की लाइट को क्या करना, तो बच्चों सोलर एनर्जी क्या होगा, सोलर एनर्जी पे तो सन की लाइट उस पर पड़ेगी। ठीक है, कनकेव मिरर पे पड़ेगी, और वो उसको क्या करेगा, सारी लाइट को एक जगह फोकस कर देगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, करंट जनरेट हो सके। तो आप ये इसके क्या होते हैं, यूजेस होते हैं। ठीक है।